हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मलिक मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं बेबाक बोलेगा इंडिया। दोस्तों, आज हमारे देश में मात्र दो ही मुद्दे हैं। हमारे देश के मात्र दो ही हीरो हैं। पहला है बागेश्वर धाम के चमत्कारी बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और दूसरे हैं अडानी ग्रुप समूह के मालिक गौतम अडानी। इसके अलावा न तो हमारे देश में बेरोजगारी है, ना तो भूखमरी है, ना तो हत्याएं हो रही है, ना तो किसी प्रकार की बॉर्डर इश्यूज हैं। जो भी हैं अडानी 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 या फिर धीरेन्द्र शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री। दोस्तों, मैं इससे भी पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वहां भी देख लें। आज मैं बात करने वाला हूं देश के अरबों रुपए को गटक जाने वाले अडानी ग्रुप समूह के मालिक गौतम अडानी के ऊपर। कुछ लोगों का कहना है कि इसे गौतम अडानी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत जल्द बैंक करप्ट हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय मल्ल्या की तरह बहुत जल्द ही अडानी भी देश छोड़ के भागने वाले हैं, वगैरह वगैरह बातें हो रही हैं। आखिर है तो कुछ न कुछ जरूर, क्योंकि अगर धुआं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी है, कहीं ना कहीं आग जरूर सुलग रही है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बहुत ही साधारण तरीके से ये बताने वाला हूं कि गौतम अडानी ने किस ढंग से सिस्टमैटिक ढंग से देश को लूटा है, किस ढंग से अपने शेयर होल्डर को बेवकूफ बनाने का काम किया है। टेक्निकली जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं बिल्कुल ही साधारण तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जिस ढंग से मुझे प्यार दे रहे हैं, जिस ढंग से मेरे हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अमेरिकन निवेश शोध कंपनी हिंडनबर्ग ने 103 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि गौतम अडानी देश के साथ में फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, अपने शेयर्स में हेराफेरी कर रहे हैं, अपने शेयर होल्डर को बेवकूफ बना रहे हैं। और यहां तक उन्होंने कहा कि गौतम अडानी समूह सिस्टमेटिक ढंग से देश को लूटने का कार्य कर रहा है और बहुत जल्द गौतम अडानी बैंक फ्रॉड हो जाएगा और उसमें जो भी पैसा लगा हुआ है, जिस बैंक का पैसा लगा हुआ है, सब डूब जाएगा। दोस्तों, यह बहुत ही संगीन जुर्म है जो गौतम अडानी ने देश के जनता के साथ में किए हों और यहां तक खुद को देश बता दिए हों। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? मेरे वीडियो में लगातार बने रहिए, आपको जरूर वीडियो के लास्ट तक इस बात को पर्दाफाश हो जाएगा। खुद ब खुद आप चीज को समझ जाएंगे गौतम अडानी ने खुद को देश कैसे कहा। आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन उठता होगा कि आखिर शेयर्स में घोटाले कैसे हो जाते हैं, क्या चक्कर है, क्या माजरा है कि शेयर्स में घोटाले हो जाते हैं। तो चलिए मैं इस पे आप लोगों के सामने मैं अपना वक्तव्य रखना चाहता हूं बहुत ही सरल भाषा में। दोस्तों, मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां महज आप $10 में कंपनी खड़ा कर सकते हैं और उसमें $10 बिलियन आप रख सकते हैं। कोई खोज पूछ करने वाला नहीं है, कोई उसको देखने वाला तक नहीं है। इसलिए मॉरिशस शहर काले कारनामे करने वालों के लिए, काले कारोबार करने के लिए बहुत ही जन्नत के समान है, जहां पे आप $10 की कंपनी में ठूस ठूस के पैसे रख सकते हैं, आपको कोई खोज पूछ करने वाला नहीं है। दोस्तों, जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि गौतम अडानी के मॉरिशस में 5 ऐसी कंपनीज है जिसका एसेट्स वैल्यू अप्रॉक्स $8 बिलियन होते हैं। $8 बिलियन मैंने बोला, 8 बिलियन कितने होते हैं आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट डॉलर के रेट से, तो आपको उनके एसेट्स वैल्यू का पता चल जाएगा। उन्होंने जब ये शोध किया कि उनकी 5 सेल कंपनीज मॉरिशस में है, भले वो उनके भाई विनोद अडानी के नाम पे हो, लेकिन उनके मेन कर्ता मेन मालिक गौतम अडानी ही है। मैं भी चाहता हूं कि आप उनके जो 5 कंपनीज है जो मॉरिशस में है उनका डिटेल मैं आपको बताऊं, तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखिए उनका डिटेल, कंपनी का डिटेल। उनकी पहली कंपनी है एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका एसेट्स वैल्यू है $2.3 बिलियन। दूसरा है क्रेस्टा फंड, $674 मिलियन की एसेट्स है इसमें। तीसरा है एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका एसेट्स वैल्यू है $1.5 बिलियन। चौथा है इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, जो $1.5 बिलियन की है। और पांचवा है ओपाल इन्वेस्टमेंट, जिसकी एसेट्स वैल्यू $613 मिलियन है। यानी कि 5 कंपनीज को मिलाकर आप ये देखेंगे तो 5 कंपनी $8 बिलियन के होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 5 कंपनीज सिर्फ और सिर्फ
अडानी ग्रुप समूह के ही शेयर खरीदे हैं। 98% अडानी ग्रुप के ही शेयर हैं इसमें। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर जब कंपनी अडानी की है, शेयर्स भी अडानी के हैं, तो अपना शेयर क्यों खरीदेगा कोई? ये क्या बकवास है दोस्तों? इसी बकवास का तो फायदा गौतम अडानी जी ने उठाया है। चलिए मैं इसको और सरल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपने एक दुकान खोली पटना में, रेडीमेड शोरूम खोली आपने देखा कि मेरे दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं या फिर इक्का दुक्का आ रहे हैं। फिर आपने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया और आपने फॉल्स कस्टमर को बुलाना शुरू कर दिया। फॉल्स कस्टमर यानी कि आप ही के लोग हैं जो दुकान पे भीड़ लगाएंगे। तो आपने क्या किया, फॉल्स कस्टमर को जुटाना शुरू कर दिया। आपके दुकान पे एक कस्टमर आता है जो ओरिजिनल होता है, लेकिन उसके पीछे पीछे 10 कस्टमर ऐसे आ जाते हैं जो फॉल्स होते हैं, जो आप ही के आदमी होते हैं। उन्होंने फटाफट आपसे सामान परचेज करना शुरू कर दिया और ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई आपके तो सामान बहुत अच्छे हैं और बहुत कम रेट में आप दे रहे हैं, मुझे ये सामान भी दे दीजिए, ये सामान भी दे दीजिए। आपको भी लगने लगा कि हो सकता है इसका रेट अच्छा हो और क्वालिटी बहुत अच्छी हो। उसी में से कुछ कस्टमर ये बोलता है कि भाई साहब मैं तो मुजफ्फरपुर से आया हूं, मैं तो इन्हीं से सामान लेता हूं, हर मंथ मैं तो यहीं से सामान ले जाता हूं। उसी में दूसरा कस्टमर ये बोलता है कि भाई साहब आप तो मुजफ्फरपुर से आए हैं, मैं तो उससे और आगे से मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से आया हूं और मैं हमेशा यहीं से सामान ले जाता हूं। इनकी क्वालिटी इतनी बेस्ट है कि क्या कहा जाए, इनके रेट इतने अच्छे हैं कि क्या कहा जाए, क्या इनके विचार है, क्या बिहेव है। आप ये देखकर आपको भी लगने लगता है कि हो सकता है जब इतने दूर दूर के कस्टमर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सामान बहुत ही अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इनके विचार व्यवहार भी बहुत ही अच्छे होंगे। इसलिए आपके जो ओरिजिनल कस्टमर है वो भी आपसे सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। बस यही से फ्रॉड शुरू होती है। अडानी ग्रुप समूह ने भी यही काम किया। उन्होंने अपने शेयर्स मॉरिशस में बैठकर वहां के कंपनी के थ्रू परचेज करना शुरू कर दिए। लोगों को यह लगने लगा कि जब विदेशी कंपनी जब ये सामान खरीदने में लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि शेयर्स जो है ना बहुत ही फायदेमंद है। अब जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह दावा किया कि आपके पास जो मॉरिशस में कंपनीज है, आपके पास जो मॉरिशस में जो आपने इतने बड़े एसेट्स जो है 8 लाख बिलियन डॉलर के जो एसेट्स हैं, उसका आप जरिया बताइए कि आपने पैसा कैसे कमाए हैं। क्योंकि जो मॉरिशस में कंपनी है आपकी, वो तो इतने बड़ी है नहीं कि आप इतने बड़े एसेट्स को खड़ा कर सकते हैं। तो या तो आपने ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इंडिया से मंगवाए हैं, या उसका आप तर्क दीजिए, उसका आप जरिया बताइए जहां से आप ये पैसे गेन किए हैं। इस तरह के अनेक सवाल उनके सामने रखे गए। 103 पन्नों की पेज में सवाल है जिसका जवाब देने के लिए अडानी ग्रुप समूह ने 413 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी। 413 पन्नों की जवाब दे दिए, लेकिन हिंडनबर्ग का कहना है कि इसमें मेरे सवाल का जवाब ना के बराबर है। जब देखे कि अडानी चारों तरफ से घेरने लगे हैं, उनको जवाब देने के लिए कुछ बात नहीं मिल रही है, तो उन्होंने एक राष्ट्रवाद का सहारा ले लिया, जिनको आपने देखा भी होगा, मेरे भी वीडियो में आप जाकर वहां भी देख सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद का सहारा लिया। उन्होंने क्या कहा, ये सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के संस्थानों की स्वतंत्रता और अखंडता पर हमला है। यानी कि उन्होंने खुद को भारत घोषित कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमला है, यानी कि भारत के ऊपर हमला है। दोस्तों लगातार इसकी मांग विपक्ष द्वारा की जा रही है कि इसकी तहकीकात की जाए, एक सघन प्रक्रिया में डाला जाए और यह क्लियर किया जाए कि आखिर अडानी ग्रुप समूह ने घोटाला किए हैं या नहीं किए हैं। लेकिन इस बात पे सारे लोग खामोश है, चाहे वह सेबी हो, ईडी हो, सीबीआई हो या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, सारे के सारे खामोश नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता हो, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको फॉलो कर लीजिए। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आसान भाषा में मेरे जो दी जाती है वक्तव्य उसको और लोग भी समझ पाए। और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। चलता हूं, जय हिंद।